अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तग़फ़ार की ताकत और फ़जीलत। अल-जुमा मैगज़ीन वॉल्यूम 19 और जिल्द नंबर 7। आज इस वीडियो में इस्तग़फ़ार के बारे में एक हकायत बयान करूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत का अंदाज़ा लगाएं कि माशाअल्लाह इस्तग़फ़ार करना और फिर कसरत से करना, इसकी अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत और फ़जीलत रखी है और इस्तग़फ़ार इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक बार इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह सफ़र में थे कि एक कस्बे में पहुँचे तो रात हो गई। आपने नमाज के बाद मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया। इनकी आजिज़ी और इनकिसारी ने यह गवारा ना किया कि लोगों को अपना तारफ़ करवा कर खूब आवभगत करवाई जाए। मस्जिद के खादम ने इमाम साहब को ना पहचाना और इनको मस्जिद से बाहर निकलने का कहा। इमाम ने सोचा कि चलो खैर, मस्जिद के दरवाज़े पर ही सो जाता हूँ, लेकिन खादम ने वहाँ से भी खींच कर निकालना चाहा तो ये तमाम मंजर एक नानबाई ने देख लिया जो कि मस्जिद के करीब ही था। इस नानबाई ने इमाम को अपने घर रात ठहरने की पेशकश कर दी, जबकि वह इमाम को जानता भी नहीं था। इमाम जब इस घर में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि नानबाई काम के दौरान यानी हर काम करते हुए भी कसरत से इस्तग़फ़ार कर रहा था। इमाम ने नानबाई से पूछा कि क्या तुम्हें इस कदर इस्तग़फ़ार करने का कोई फल भी मिला? नानबाई ने जवाब दिया कि मैंने जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया। बस एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। इमाम ने पूछा कि वो कौन सी दुआ है? नानबाई बोला कि मेरे दिल में कुछ दिनों से यह ख्वाहिश मचल रही है कि इमाम अहमद बिन हंबल से मिलने का शरफ़ हासिल करूं। सुबहान अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे कि मैं ही अहमद बिन हंबल हूँ। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाज़े तक खींच कर भी ले आया। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।